अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ बहुत अहम है और स्पेशली उन बच्चों के हवाले से कि जिन बच्चों को हम स्कूल भेजना शुरू करते हैं अभी। अब हमारे यहाँ अलमिया है कि दुनिया 7 साल से पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजती और हम 3 साल का बच्चा होता है और उस बेचारे की नींद, उसका आराम, उसकी खेल, उसको उठा के साइड पे फेंकते हैं और उसे स्कूल उठा के ले आते हैं। और वो बेचारा रोज़ाना 5 साल की कैद बामशक्कत, 5 घंटे की कैद बामशक्कत जो है ना वो बर्दाश्त करता है। बामशक्कत इसलिए कि वो अपनी मर्ज़ी से क्लास नहीं छोड़ सकता, अपनी मर्ज़ी से घर नहीं जा सकता, अपनी मर्ज़ी से सो नहीं सकता, तो वो उसके लिए कैद है। और वो हर लम्हे इस इंतज़ार में होता है कि कब छुट्टी होगी और कब मुझे मेरे घर वाले लेने आएंगे। पहला जुल्म तो हम ये करते हैं और इस पर मेरी एक वीडियो भी बन चुकी है और ये एक बहुत बड़ी बर्बादी है जो हम बच्चों के लिए जो है ना वो कर रहे हैं उनके साथ। एक और उससे भी बड़ा जो मसला बन रहा है हमारे साथ वो ये बन रहा है कि हम बच्चों को लिखना फ़ौरन जिस दिन पहले दिन बच्चा स्कूल जाएगा 3 कॉपीज़ हैं, बल्कि इवन अब तो बुक के ऊपर भी वो लिखने वाला वो दिया होता है उन्होंने। बच्चे को जाते ही टीचर कलम पकड़ाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसको लिखना सिखाना शुरू कर देती है। अच्छा, बच्चा बेचारा नरम नरम से उसकी हड्डियाँ, नरम नरम से मसल्स, वो नहीं लिख पा रहा, लेकिन टीचर ने लिखवाना है उसको। टीचर को पूछा जाएगा, स्कूल वालों ने पूछना कि जी आज बच्चे को आपने क्लास वर्क क्यों नहीं करवाया। इसी तरह से फिर उसने होमवर्क दे देना है और वो बच्चे ने होमवर्क भी करना है। अगर वो होमवर्क नहीं देती है तो घर से कॉल आ जाएगी कि जी बच्चे को तो होमवर्क ही नहीं मिला आज, और घर में माँ बैठ के उसको लिखा रही है। अब उससे होता क्या है कि बच्चा जिस तरह से उसको ईजी लगता है वो कलम पकड़ लेता है, जिस तरह से उसको ईजी लगता है वो हरूफ डालना शुरू कर देता है। वो उल्टे हों सीधे हों वो जैसे तैसे कर लेता है। अच्छा, हम जब वो लिखा हुआ देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं चलो बच्चा छोटा है, प्ले नर्सरी प्रेप का बच्चा है, इसकी परफॉर्मेंस इसी तरह की होगी। हम उसकी असल गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और जब वो बच्चा बड़ा होता है तब हमें पता चलता है कि बच्चे ने इवन के उसने ना उसको पेंसिल ग्रिप प्रॉपर उसको आई, वो भी उसने अपने तरीके से पकड़ लिया पेन को, जहाँ से उसको ईजी लगा उसने पकड़ लिया। ना उसको हरूफ सीधे डालने आए, जो उसको अच्छी लगी उसने वो शेप बना दी और वक्त के साथ साथ वो उसकी आदत बन गई। और आदतें तो फिर नहीं ठीक होती, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो खुद भी ठीक करना चाहे तो उससे ठीक नहीं होती, उसकी याददाश्त में वो पहले वाली चीज़, पहला वाला पैटर्न आ चुका है, अब उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। वो कहता है ठीक है इसी के साथ गुजारा करो। इसी तरह से जब वो बच्चा लफ्ज़ डालता है, बल्कि इवन स्कूल में हमने देखा बहुत सारे बच्चे उर्दू का पूरा पूरा लफ्ज़ जो है वो इंग्लिश पैटर्न पे डाल रहे हैं, यानी वो राइट से लेफ्ट की बजाय लेफ्ट से राइट की तरफ उसको लिख रहे हैं। तो क्या हुआ, हमने टोटल गड़बड़ कर दी। और ये इसलिए कि चूंकि बच्चे को अभी कलम पकड़ना ही नहीं था। बच्चे को 5 साल से पहले कलम नहीं देना था। हाँ देना है, आप उसको कलर के लिए भी पेंसिल्स नहीं, वो पेंसिल्स आ जाते हैं, पेस्टल्स जिनको कहते हैं, रंग के वो सिक्के से होते हैं, वो दे दें उनको, उससे बच्चा रंग करे, बच्चा उससे जो है ना कलरिंग करे, बच्चा उनसे खेले। लेकिन बच्चे को कलम तब पकड़ाएं जब उसको कलम पकड़ने का सलीका समझ आ सके, जब उसको कलम इतनी उसके हाथों में ग्रिप आ जाए कि वो कलम को पकड़ सके अच्छे तरीके से, फिर उसको कलम पकड़ने का तरीका बताया जाए, फिर उसको हर्फ डालने का तरीका बताया जाए, फिर उसको लफ्ज लिखने का तरीका बताया जाए, तब तो वो बच्चा अच्छा कर लेगा। क्योंकि अब वो सेंस कर रहा है इस चीज़ को, वो समझ के कर रहा है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो लेकिन हम 3 साल का बच्चा होता है उसको कलम पकड़ा देते हैं। तो प्लीज़ बच्चों को ये हल, अब मैं हल की तरफ आता हूँ। हल क्या है, 5 साल से पहली बात तो ये कि बच्चे को स्कूल मत लेके जाए, उसका बचपन ना बर्बाद करें आप। वो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लेगा, बहुत अच्छा कर लेगा। आप उसको बचपन दे दें, खेलने दें, सोने दें, अपनी मन मर्जी करने दें। 5 साल के बाद उसको अदारे में स्कूल में लेके आए। और दूसरी बात यह है कि जब 5 साल के बाद आए तब कलम पकड़े। अगर आपकी मजबूरी, आपने मोहल्ले वालों की मशावरत पे, चूँकि हमारे यहाँ सारे फैसले मोहल्ले वाले करते हैं, वो बच्चे स्कूल में लेके आ जाए माएँ, तो हम पूछते हैं कि भाई आप इतनी जल्दी क्यों, वो जी सारे कह रहे हैं कि इसको दाखिल करवा दो। अब भी ये सारे कौन है, सारे वही फूफी हैं, चाची हैं, ताई हैं, मोहल्ले वाले। तो इट मीन्स कि उस बच्चे की ज़िंदगी का फैसला वो सारे जो मिल के कर रहे हैं, हालांकि उनको तो उस बच्चे के दर्द का पता ही नहीं। माँ को पता है लेकिन बाप मानने के लिए तैयार नहीं। माँ कहती जी नहीं जी मैंने तो अभी भेजना है। और अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी बन जाए कि मोहल्ले वालों के मशवरे पे आपको बच्चा 3 साल का ही दाखिल कराना है, 3.5 साल का ही, तो फिर प्लीज़ पहली बात यह कि उसको बैग ही ना दें। उन्हें कहें कोई नहीं, सिर्फ इसको क्लास में बैठाएं, ये क्लास में जो देख के सीखेगा, जो सुन के सीखेगा वो सीखने दे। लिखने की, किताब पकड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो वही बात कि बच्चे की किताब और कॉपी डेली चेक होती है, उस पर अगर नहीं कुछ लिखा हुआ तो स्कूल वालों की शामत आ जाती है। तो प्लीज़ बच्चे को
पहली बात तो यह है कि छोटी उम्र में लेके ना आए, अगर लेके आते तो फिर उनकी कॉपी और किताब ऑफ कर दें। नई किताब ऑफ करनी तो कम से कम कॉपी ऑफ कर दें कि वो बच्चे को लिखना ना पड़े। जब वो लिखने के काबिल हो जाए तब उसको लिखना स्टार्ट करवाएं, और फिर उस हिसाब से बच्चा इंशाल्लाह उसकी राइटिंग भी अच्छी होगी, बल्कि बेहतरीन होगी। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और मुझे पता चला कि जो बच्चा 6 साल का होकर मेरे क्लास में आया, उसको मैंने जब लिखना हमने सिखाया, हमें मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ी और उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी और उसने गलतियाँ भी नहीं वो राइटिंग में कर रहा। तो प्लीज़ इस पैटर्न को फॉलो करें और उन बच्चों पे रहम खाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।